अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिसकैरेज एंड एबॉर्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे मिसकैरेज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एबॉर्शन को डिस्कस करेंगे। तो मिसकैरेज को अगर देखें तो मिसकैरेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो फीटस होते हैं मां की जो पेट के अंदर, जो यूट्रस के अंदर, वो बर्थ हो जाते हैं टू इमेच्योर, यानी कि बहुत ज्यादा वो इमेच्योर होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं और उसकी बर्थ हो जाता है। और इसमें जो फीटस की जो बर्थ होते हैं वो तकरीबन हमारे पास 28 वीक से पहले इसकी बर्थ हो जाता है। 28 वीक से पहले उसकी बर्थ हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर होते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिसकैरेज। अब मिसकैरेज एक स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम बाहर से नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। अब इसकी दो मेन काजेस अगर हम पढ़ें तो काजेस की बात करें तो जो हमारे पास जाइगोट हमारे पास बना था ना, जो स्पर्म और एक मिल्क जो जाइगोट बना था, वो क्या होंगे हमारे पास नियर द सर्विक्स रीजन पे, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है उसके जो यहाँ पे इस रीजन में उसकी इम्प्लांटेशन होने की वजह से क्या होगा, ये मिसकैरेज हो सकते हैं। अब यहाँ पे नियर द सर्विक्स, जो सर्विक्स है ना, ये एक नैरो ओपनिंग है जो कि वेजाइना को यूट्रस से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम्ब्री है वो आके इम्प्लांटेशन हुआ एंडोमेट्रियम के अंदर नियर द सर्विक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो एम्ब्री है वो जब ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह। और इसकी जो प्लेसेंटा है ना, कुछ प्लेसेंटा इस तरह ग्रो करेंगे, ठीक है, प्लेसेंटा। अब कुछ प्लेसेंटा इसकी जो सर्विक्स रीजन में उसकी ग्रोथ होते हैं, कुछ प्लेसेंटा सर्विक्स रीजन के अंदर ग्रो होने की वजह से बाद में क्या होगा, जब ये फीटस, हमारे पास जो फीटस है वो साइज में बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लासेंटा सर्विक्स रीजन में भी ग्रो करता है, यहाँ पे सर्विक्स रीजन में भी ग्रो कर जाते हैं। और ये जो फीटस है हमारे पास जो ग्रो हो रहे हैं अभी, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो प्लासेंटा बना है वो रप्चर होंगे, वो फट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एम्ब्रियो के लिए जो खुराक मिल रहे थे वो सारे जो यहाँ से फट के वो निकल जाएंगे, हिमोरेज होना स्टार्ट होंगे। हिमोरेज मीन्स ब्लीडिंग होना स्टार्ट होंगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फीटस है हमारे पास वो बहुत ही इमेच्योर यानी कि प्रीमेच्योर वो बर्थ हो जाते हैं और उसकी बर्थ की वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब दूसरा जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फीटस, यहाँ पे फीटस क्या होगा, वो नॉर्मली उसकी इम्प्लांटेशन हुआ था इंडोमेट्रियम के अंदर, लेकिन बाद में क्या होता है, जब ये ग्रो करते हैं साइज में, ग्रो करने के बाद थोड़ा टाइम के बाद इसकी जो प्लासेंटा बने थे वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो फट जाएंगे। फट जाने की वजह से भी ये जो हिमोरेज का प्रोसेस होगा यानी कि ब्लीडिंग का प्रोसेस होगा और हमारे पास उस प्रोसेस को मिसकैरेज कहा जाता है। या ऑटोमेटिकली होते हैं या जो हमारे पास जो एम्ब्रियो जो जाइगोट है उसके इम्प्लांटेशन नियर द सर्विक्स होने की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सर्विक्स रीजन बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो यूट्रस के अंदर प्रेशर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लासेंटा फट जाते हैं और वहाँ से हिमोरेज की शक्ल में वो बर्थ हो जाते हैं उसकी। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करना है, प्रीमेच्योर और मिसकैरेज के अंदर जो डिफरेंस है उसको समझना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास, प्रीमेच्योर बर्थ।
अब प्री मैच्योर बर्थ उसको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल अभी हम एक एक्सपेक्टेड डेट है, हमारे पास टाइम है कि जो हमारे पास जो फीटस है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसकी जो बर्थ होंगे तकरीबन ह्यूमन के अंदर वो 9 महीने बाद होते हैं। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे यानी 8 वीक्स 8 मंथ, ठीक है, 8 महीने में भी पैदा होते हैं और 7 महीने में भी पैदा होते हैं, लेकिन ये जिंदा होते हैं, ठीक है, जिंदा होते हैं। बाद में वो इन्वायरमेंट के अंदर आने के बाद वो इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को प्री मैच्योर बर्थ कहा जाता है, जिसमें जो हमारे पास फीटस हैं वो सरवाइव कर जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में। लेकिन हमारे पास जो मिसकैरेज हैं उसमें क्या होते हैं, वक्त से पहले उसकी बर्थ हो जाते हैं ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, कुछ खराबी की वजह से यूट्रस के अंदर कुछ खराबी की वजह से उसकी वो पैदा हो जाते हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा हमारे पास बचा एबॉर्शन। अब एबॉर्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फिर वही जो जाइगोट यहाँ पे इंडोमेट्रियम के अंदर उसकी इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एबॉर्शन को हम यहाँ पे इंड्यूस करते हैं ना, बाहर से हम नहीं चाहते हैं कि ये बच्चा मजीद ग्रो करे और हम ये इसकी बर्थ हो जाए। अब ये कुछ रीज़न की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर करते हैं। अब इसके अंदर जो मेन रीज़न है वो क्या है, जो पेरेंट्स है वो ये समझते हैं कि इसकी जो फाइनेंशियल जो बर्डन है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाहर से कोई मेडिसिन या कोई और तरीका इस्तेमाल करके यहाँ पे हमारे पास जो फीटस जो एम्ब्रियो उसके डेवलपमेंट हो रहे थे उसको ख़त्म कर देते हैं। ये फर्स्ट वन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और सेकंड में जब यहाँ पे जो हमारे पास जाइगोट बनते हैं ना, उस वक़्त उससे जो डीएनए का एक सैंपल लेते हैं, लेने के बाद उसको स्टडी करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अब स्टडी करने के बाद इससे हमने क्या लिया, डीएनए का एक सैंपल लिया, अब उसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि अगर ये जो फीटस है हमारे पास, अगर इसकी बर्थ हो गया तो इसके अंदर कुछ बीमारियां हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह, इस तरह की बीमारी हो सकते हैं। इसलिए इसको वो बाहर से इंड्यूस करते हैं ना, मतलब कुछ चीज़ें एज अ सोर्स के तौर पर यूज़ करके उसको ख़त्म करते हैं। बाहर से हमने जो प्रोसेस किया उसको हमने कहा एबॉर्शन। बाहर में हमने जो चीज़ें यूज़ करके ख़त्म किया उसको एबॉर्शन, और जो ऑटोमेटिकली या जो नेचुरल प्रोसेस से होते हैं उसको हमने कहा मिसकैरेज। अब इस मिसकैरेज को नेचुरल एबॉर्शन भी कहा जाता है और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी कहा जाता है। सो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।